जीवन में हर मोड़ पर चुनौतियां मिलती हैं मित्रों। ये चुनौतियां ही आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। बस आपको साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना होता। आपकी मंजिल आपको शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य प्राप्त हो जाती है। नमस्कार प्रिय कर्क राशि के जातकों, आज बहुत खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 3 ग्रहों का भूत परिवर्तन आने वाले सितंबर माह में होने जा रहा है और यह परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही आपको एक महीना बहुत एक गुड न्यूज़ के तौर पर, एक बोनस जानकारी के तौर पर आपको आज एक वीडियो में बताऊंगा मैं। क्योंकि जो कर्क राशि के लोग ढैया के कारण से बड़े भयभीत हैं और जीवन के अंदर तनाव ही इतना बढ़ गया, चिंता ही इतनी आ गई, तो उन लोगों को कुछ ऐसी राहत की खबर भी मैं आज देने वाला हूँ कि आप लोग कमेंट में जरूर लिखोगे अपने अपने इष्ट देवता का नाम, कृपा करने वाले तो वही हैं। तो चलिए जानकारी को आज की शुरू करते हैं। सितंबर माह में क्या कुछ विशेष घटना घट रही है, क्या कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और क्या आपको ध्यान रखना है सितंबर के माह में, इस पर विशेष चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या शो पर सितंबर माह का मासिक राशिफल, वो भी कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आपके जीवन के व्यथा हाल सब आपको पता है, ये ज़्यादातर आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु कर्क राशि आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव महाराज, और चंद्रदेव एक ऐसे ग्रह होते हैं बहुत ज़्यादा शुद्ध इनको माना जाता है और बहुत जल्द ही नकारात्मक प्रभाव में भी आ जाते हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण होता है कि कर्क राशि वालों, आपको थोड़ा मानसिक तनाव और राशियों की अपेक्षा ज़्यादा महसूस होता है। आप लोगों के प्रति फीलिंग भी उसी हिसाब से करते हो, यानी जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए सब कुछ समर्पित हो जाते हो। पर कई बार लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते और यही कारण आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो प्रिय कर्क राशि वालों, सितंबर माह के राशिफल में आपको स्टार्टिंग में मैंने जैसे वादा किया है कि अब हम एक विशेष चीज ला रहे हैं आपके लिए, और वह है आपकी गुड लक डेट और आपकी बैड लक डेट। आप वो काम उस तारीख में करो जिसमें चंद्रदेव, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो आपके लिए फेवरेबल अवस्था के अंदर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो कार्य सफल होगा, कल्याण होगा। वहीं वे तारीखें जिसमें चंद्रदेव आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भैया उसमें चाहे हम कितनी भी फील्डिंग बिठा लें, कितनी भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर लें, हमारा कार्य कहीं ना कहीं वो असफल हो ही जाता है। तो ऐसी डेट्स को हमें छोड़ना है। चलिए बिना समय गवाए हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। परंतु मित्रों, एक बहुत विशेष मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। वो जानकारी एक बृहद रूप से अलग वीडियो आएगी, उस पर आपको हम थोड़ा बताएंगे। जानकारी यह है कि जैसे शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, शनि की ढैया के दौरान एक टाइम पीरियड होता है जिसमें शनिदेव आपकी राशि को कहीं ना कहीं जो प्रभाव कर रहे थे, प्रभाव दे रहे थे, नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे अब कई हद तक ना दूर हटते हुए चले जा रहे हैं। यानी अब ढैया का जो प्रभाव है, इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर जो ज़बरदस्त तरीके से पड़ रहा था, इस नेगेटिव इम्पैक्ट में अब धीरे धीरे करके कमी आनी शुरू हो जाएगी। और उसमें मैं मुख्यतः ज़्यादा तो डिटेल चर्चा नहीं करूँगा, परंतु कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शनिदेव ने आपको बड़ा ही परेशान कर रखा था। अब ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति को परेशान ही की अनुभव हो, उनको मैं बाद में आपको समझा दूंगा। परंतु जो डिटेल्ड चीज़ें हैं वे क्या हैं कि मानसिक तनाव, भावनात्मक भार में कमी, यानी इमोशनल जो सैडनेस होती है, दुख का कारण होती है, दुख का कारण कहीं ना कहीं इमोशंस को हर्ट होना, वो वाली चीज़ आपके साथ में आपको देखने के लिए मिली होगी अवश्य रूप से। आप इस चीज़ को अवश्य हमें बता सकते हो। साथ ही आर्थिक स्थितियों में भी कहीं ना कहीं दिक्कत, कहीं ना कहीं परेशानी देखने के लिए मिली होगी। यहाँ स्वास्थ्य में गड़बड़ाहट, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ना कुछ दिक्कतें, और अगर एक दूसरे से बातचीत हो रही है तो संबंधों में, रिलेशंस में खटास और नए अवसरों का आगमन ही बंद हो गया, या ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो उसमें कुछ नया सीख ही नहीं पा रहे हो। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने के लिए कहीं ना कहीं आपको मिली है। एक बात मुख्यतः जान लीजिएगा मित्रों, एक बात मुख्यतः जान लीजिएगा मित्रों कि ये कार्यक्रम जो हम बताते हैं ये आपकी चंद्र राशि पर होता है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी इस जानकारी को देख सकते हो। कर्क राशि वाले सभी जातकों, इस वीडियो को, इस बात को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का जो चार्ट है, बस इसको थोड़ा ध्यान से हमारे साथ देखना है और चीजों को समझते चले जाना है। कर्क राशि वालों पर जो अभी मैंने शनि की कुछ प्रभाव बताए जो ढैया के कारण आपके जीवन के अंदर हुए हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी आनी है, प्रारंभ हो रही है, क्योंकि शनि धीरे धीरे धीरे
आपकी राशि का पर जो प्रभाव डाल रहे थे अब उसको कम करते हुए जा रहे हैं, यानी ढैया से आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। तो ढैया जब समाप्त होती है तो ऐसा नहीं है कि जब समाप्त होगी तभी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, परंतु जैसे जैसे ढैया का प्रभाव दूर होना शुरू होता है वैसे वैसे ही आपके जीवन पर भी नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का, परेशानियों का जो प्रभाव है वो भी कम होना प्रारंभ हो जाता है। बस आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है थोड़ा सा इसका भी आकलन होना चाहिए, यानी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कर्क राशि वाले प्रिय जातकों, सबसे पहले जानते हैं इस महीने की आपकी सबसे फेवरेबल डेट्स जिसमें आपका कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर संभावना कि वो कार्य अवश्य बन जाएगा, सफल हो जाएगा। तो कर्क राशि वाले जातकों, चंद्रमा किस किस दिन आपके लिए अति शुभ अवस्था के अंदर है, कौन कौन सी डेट्स हैं आपके लिए बेहद खास, तो यहां तो मैं देख सकता हूं कि 4-5 सितंबर, इसके अलावा 6, 7 और 8 सितंबर, 15 और जो 16 या 15 तारीख कह दो, 16-15 सितंबर, ये आपके लिए शुभ नहीं है, ये डेट्स आपके फेवर वाली नहीं है। और इसके अलावा 24 और 25 सितंबर भी आपके फेवर में डेट्स नहीं है ना। ये तारीखें जो मैंने आपको बताई ये हैं अनफेवरेबल डेट्स, इसमें चंद्रदेव आपकी राशि से उत्तम अवस्था में नहीं है। तो उत्तम अवस्था में कौन से चंद्रदेव है आपका ये प्रश्न होगा, तो वो भी बताता हूं, परंतु ये जान लीजिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप कोई पैसा ना दें, आप किसी विशेष कार्य का प्रयोजन ना करें, या आप कोई किसी कार्य के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, या कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये जो डेट्स मैंने आपको बताई इनको अवॉइड कर दें। वहीं चंद्रदेव आपके लिए कौन कौन से दिन बहुत शुभ अवस्था के अंदर हैं, तो चंद्रदेव आपके लिए कब अच्छे हैं, 11-12 सितंबर, वहीं 13-14 सितंबर, और 19-20 सितंबर, 21-22 और 23 सितंबर में। तो इस जानकारी के सुनने का लाभ तब है जब आप इस चीज को नोट कर रहे हो। तो मेरा आपको ऐसा कहना है कि आप भले वीडियो को एक बार पीछे जाकर के दोबारा सुन लीजिएगा, परंतु इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो चंद्र डेट्स हम आपको बताते हैं ये निश्चित आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत बड़ा कारण बन सकती है जीवन के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि वालों के वर्तमान समय में क्या सुधार की अवस्था दिखाई दे रही है, किन कारणों से आपके जीवन में जो दिक्कतें परेशानी है क्या इस महीने कुछ कम हो सकती है। तो कर्क राशि वाले प्रिय जातकों, बराबर में देखिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बात करेंगे और आपकी वर्तमान स्थिति की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आप देखिए, मंगल देव इस समय कहाँ है, द्वादश स्थान पर। मंगल आपके राशि के लिए मुख्यतः पेट का, गर्भ का, स्त्रियों के लिए गर्भ का, पुरुषों के लिए पेट का कारक मुख्य है। और जब ऐसी अवस्था में मंगल शत्रु राशि में 12वें घर में है, तो जाहिर सी बात है कि इस महीने आपको पेट की दिक्कत के योग बन रहे हैं और आपको खान पान की विशेष व्यवस्था रखनी है। ज्यादा गर्म मिर्च मसालों का भोजन आपको छोड़ना है। और यही द्वारा जब 12वें में रहता तो मैं समझाता जरूर सबको कि भैया अगर वाहन चलाते हो, आजकल दुर्घटना कितनी बढ़ रही है। अभी देखिए, अगर हम बाहर जा भी रहे हैं तो कई बार हम क्या कार्य करते हैं, हेलमेट नहीं प्रयोग करते, हम प्रोटेक्शन किसी प्रकार की यूज नहीं करते और हम आगे निकल जाते हैं। तो मित्रों, कर्क राशि वाले प्रिय जातकों, अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे उपकरण को यूज कर रहे हो या आप कोई मोटर व्हीकल चला रहे हो, तो सबसे पहले है आपकी इस समय आपकी प्रोटेक्शन। और यहां मंगल द्वादश स्थान में तो थोड़ा सा इन चीजों से नुकसान होने की संभावना रहती है, इन चीजों से आप बचाव करके रखिएगा। और प्रिय कर्क राशि के जातकों, लंबी यात्रा जब आप करेंगे, इस समय कोई यात्रा जरूर आपकी पड़ सकती है, आपके विशेष प्रयोजन के लिए हो सकती है, आपको किसी जरूरी काम के लिए बाहर अवश्य जाना पड़ सकता है इस समय। तो तब आपकी अगर कोई दवाई चल रही है तो बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिएगा और अपनी चीजों को सुरक्षित अपने पास रखिएगा। आपका वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय, इस समय आपकी राशि पर कौन है, बुध देव मौजूद हैं। बुध आपकी राशि के लिए तृतीय से हैं और द्वादश से। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि को ना खर्च के प्रति चला रहे हो, आप कोई चीज लेने का, कुछ परचेस करने का विचार कर रहे हो, जो 3-4-5 महीने से जो आपने अपने लिए सोच रखा है नहीं ले पा रहे, अचानक से मूड परिवर्तित होगा, लेकर के एक तरफ कर दोगे कि चलो छोड़ो इस कार्य को, हम इस बार कर देते हैं। वो चीज आपके फेवर में होगी, आपके लाभप्रद होगी। परंतु अगर देखा जा सकता है कि कुछ टाइम अगर और रुक जाते तो वो चीज थोड़े अच्छे दामों पे, यानी कि सस्ते मिल जाती, बढ़िया मिल जाती, और वो ऐसा होने के योग इस समय बन सकते हैं। इसलिए चीजों को आप थोड़ा सा देख करके लीजिए, बाकी आप लेने के प्रबल योग यहाँ पर बना रहे हैं।
विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए तो भैया पंचमेश मंगल है, मंगल की स्थिति मैंने आपको बता दी है। परंतु एक अच्छी बात है, अच्छी बात यह है मित्रों कि आपके ना बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे और भाग्येश है, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। तो विद्यार्थियों को यहां ध्यान से देखिएगा, आपके पंचम पर शनि भी, गुरु भी, राहु भी, तीनों के तीनों दृष्टि बना करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंचम पर 3 ग्रहों का प्रभाव होने से आपका मन भी 2-3 जगह में डाइवर्ट रहेगा। पढ़ाई के लिए भी मन करेगा, आपके मोबाइल में भी आपका मन लगा रहेगा, और आप जो धन कमाने के जो नए नए आइडिया सोच रहे हो उनके लिए भी मन आपका लगा रहेगा। परंतु राहु की दृष्टिपात होने से ना आपको राहु लक्ष्य से भटकाता जरूर है। लक्ष्य से भटकाने वाली जितनी भी चीजें हैं पूरा प्रयास करेंगी कि आप इस महीने आप अपने लक्ष्य को पूर्ण ना करो। परंतु बृहस्पति की समझदारी यानी किसी एक व्यक्ति की सलाह जो आपके फेवर में है, अगर उसको मान लें, उसको आप एक प्रकार से वादा दे दें और उस वादे को पूरा करें, तो इस महीने आप विद्यार्थी लोग बच्चों वो काम कर सकते हो जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं किया होगा। रुकावट कंफ्यूजन के बावजूद आपके डिसीजंस, आपकी पढ़ाई लिखाई आपके चरम पर पहुंच ही जाएगी और आप इस चीज को खुद ही रचोगे, यानी खुद आप इसके लिए प्रयास करोगे। यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए दूर की यात्राएं, एडमिशन लेना, कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करनी है, बाहर किसी विशेष व्यक्ति से सलाह सपोर्ट मांगनी है, ऐसा देखा जा सकता है। और इस महीने आपका काफी हद तक प्रॉफिट्स के योग बन रहे हैं। मंगल देव की स्थिति के बारे में तो चर्चा करी, प्रेम पर भी थोड़ी सी विशेष चर्चा है, क्योंकि इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान आपका बटेगा आपकी रिलेशंस की तरफ, आपके संबंधों की तरफ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है मंगल द्वादश में जाने से जैसे आपसे कोई व्यक्ति दूर चला जा रहा हो, आप उसको पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसको आपसे दूर लेकर के चला जा रहा है। प्रेम संबंधों में मंगल द्वादश में प्रेम में तनाव, अलगाव, हर तरह की स्थिति को मनाते हैं। परंतु बृहस्पति की भी दृष्टि पंचम पर है, ये भी आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी ही है, यानी आपके टूटते हुए संबंधों को, आपके खराब होती हुई चीजों को अचानक या किसी भी बुद्धिमत्ता के द्वारा आपके फेवर में ला सकता है। गुरु की दृष्टि होने से आप काफी समझदारिता के साथ में कुछ चीजों को जिनसे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी उनको ऑटोमेटिकली छोड़ोगे और इससे आपका काम काफी हद तक बनेगा। पर अगर आप एक महीना आपकर थोड़ा समझदारी से काम नहीं लेते तो भैया बहुत दिक्कत भी हो सकती है। प्रेम सौहार्द के लिए कभी कभी लड़ाई झगड़े के योग भी बने हैं, एक दूसरे में कहा सुनी का भाव कभी कभी बहुत ज्यादा दिखा जाएगा, और इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में इस समय क्रोध की भावना भी बहुत आवश्यक रहेगी। आप अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का वक्तव्य बर्दाश्त नहीं करने वाले हो, इसके लिए किसी एक आध व्यक्ति को तो आप खरी खोटी सुना सकते हो। कारण एक बहुत बड़ा है कि सूर्य भी आपकी वाणी भाव के अंदर मौजूद हैं, और इस महीने वाणी में तेजस्विता ओजस्विता के साथ साथ एक जबरदस्त पावर भी रहेगी। कई लोग हालांकि आपकी वाणी से थोड़ा सा ऐसे प्रतीत कर सकते हैं, पता नहीं अपना आपको क्या समझ रहे हो, पता नहीं क्या है, परंतु किसी का कुछ लेके थोड़ी खा लिया। कर्क राशि वालों, सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं। कॉन्फिडेंस, ताकत भरपूर तरीके से इस समय दिखाई दे रही है। आपके दाम्पत्य जीवन पर विशेष चर्चा करें तो शनि देव की स्थिति अष्टम में, अष्टम में शनि बड़ा ही रहस्यमय बना देता है व्यक्तियों को। आप कहीं ना कहीं कुछ राज, कुछ सीक्रेट्स अपने क्रिएट कर रहे हो, अगर थे तो उनको छुपा करके रखना भैया, नहीं तो वैसे तो शनि उनके लिए कोई भी, अगर आपका कोई ऐसी समस्या आई कि आपका कोई सीक्रेट निकल गया और उसके कारण से कोई आपकी दिक्कत हुई, तो ऐसी कोई दिक्कत को तो शनिदेव अच्छा कर देंगे। साथ ही शनि अष्टम में आपको रहस्यमय बना रहे हैं। आप गुपचुप तरीके से थोड़ा सा काम करो और ऐसे कार्य जो आप चुपचाप तरीके से करोगे उनमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जो कर्क राशि वाले तंत्र मार्ग, ज्योतिष मार्ग, अध्यात्म मार्ग में है ना इस समय, उन लोगों को शनि बहुत अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। हम अध्यात्म की जब चर्चा करते हैं तो काफी लोग सोचते हैं अरे अध्यात्म वाले तो हमारे साथ बहुत कम, पर ऐसा नहीं है। आज के समय में आपसे सभी से मैं प्रश्न करता हूं, सनातन धर्म कितनी प्रगति, कितनी प्रोग्रेस के साथ में आगे बढ़ रहा है। सनातन के साथ साथ जुड़ी हुई वेद, वेदांत, वेदांग और आपके जितने पुराण, इतिहास, चारों वेद हैं, सब कुछ उफान पर है, यानी सब लोग उसकी जानकारी बटोर रहे हैं, उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो जितने भी लोग चाहे ज्योतिष में, अध्यात्म किसी भी सेक्टर में हैं आप, तो आपको आपके कार्य में सफलता जरूर मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में शनि की ढैया चल रही है, शनि के बारे में मैंने बता दिया, प्रभाव है, अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हो रहा है, परंतु इसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। अष्टम में शनि है, सप्तम में सो करके, तो भाई आपके पार्टनर के स्वभाव में तो चिड़चिड़ापन जो आ रहा है और आपके मैरिज लाइफ में जो पार्टनर के कारण से दिक्कतें आपको देखने के लिए मिली है, स्वाभाविक है।
इसमें अगर आप थोड़े समय तक नर्मता बना करके रखते हो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो मैंने कई कर्क राशि के जातक अब ऐसे देख चुका हूं, पर्सनली कुंडली भी देख ली है उनकी, डाइवोर्स भी हो गया है। डाइवोर्स होने के बाद में भी कुछ लाभ नहीं है। कुछ समय ऐसा होता है ना मित्रों कि आंधी और तूफान चल रही होती है। अब उस समय आप घर से बाहर निकलोगे, आंधी तूफान से मैं सामना करूंगा ये सोच करके आप बाहर जब निकलोगे तो क्या होगा, वो उजाड़ देगा, तूफान है, बवंडर होता है। तो ऐसे ही जीवन में समय भी कभी कभी तूफान को लेकर आता है। उस समय हमें बहुत ही नर्मता के साथ, धैर्य के साथ समय को व्यतीत करना होता है। एक बार वो समय चला गया, वो तूफान चला गया, स्थितियां अपने आप कंट्रोल में नॉर्मल हो जाती है। कर्क राशि वाले कई जातकों को आपको भी ये चीजें समझनी है। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए ये कुछ टाइम पीरियड आपका मार्च 2025 में शनि की ढैया पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद में जो होगा ना, आपको बहुत ज्यादा फिर लाभ भी मिल सकता है। कुंडली में शनि की स्थिति पर भी ये आधारित है कि अब देखिए, मैंने जैसे बताया था ना कि ढैया का मैं आपको बताऊंगा, ढैया और 7.5 के कई जातक, अभी आप ही की राशि वालों को मैं बोलूंगा जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग जो नेगेटिव हो, जिनके साथ में नेगेटिव हो रहा है, वो धड़ाधड़ कमेंट कर देते हैं हमारे साथ में ये वो। और जिन लोगों को शनि की ढैया में लाभ हो रहा है, आप क्यों कमेंट नहीं करते? शनि की ढैया वालों, कर्क राशि वालों, मेरे पर्सनल ऐसे कई सारे जानकार है, मैंने उनको रेमेडीज भी बताया, उपाय बताया। ढैया काल में उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई है अपनी, ढैया 7.5 काल में उन्होंने, शनिदेव ने उनको भर दिया है। ये बात हकीकत है। देखिए, तनाव रहता है, मेहनत ज्यादा करवाते हैं, संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चिंता, टेंशन और तनाव ये ऐसी चीज है ना मित्रों, ये तभी होती है व्यक्ति को जब उस पर जिम्मेदारी पड़ती है, और जब जिम्मेदारी के साथ में उसको निभाना आ जाता है ना, तभी शनिदेव व्यक्ति को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये टेस्टिंग चल रही है, ये आपके साथ मेहनत कर रहे हैं शनि महाराज, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिएगा, संघर्ष करते रहिएगा। जो शुरुआत में मैंने लाइन बताया उसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ कुंडली में शनि की स्थिति व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ में बताऊंगा, आपके पर पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में भी आप जुड़े हुए हैं ना, ढैया काल में कई लोगों का देख चुके हैं, आप भी अपने आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका एक पार्टनर के साथ में काम कर रहे थे, विच्छेद हो चुका है, बहुत बढ़िया मित्र बनते थे, अब तक बहुत अच्छे साथ में रह रहे थे, आप उनको प्रॉफिट देते जा रहे थे, तो बहुत अच्छा था, बहुत आपसे जो है उनको उम्मीदें हो रही थी, बहुत आपका प्रशंसा भी कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे। जहां आपके द्वारा उनको प्रॉफिट मिलना थोड़ा कम हुआ, या आपको लगा कि भैया वो आपके इतना हिसाब से काम नहीं करे, तो आपने थोड़ी दूरी बना ली, तो वो व्यक्ति अपने असली स्वरूप में आ गया। उसने आपको खरी खोटी सुनाना या आपके खिलाफ लोगों के बारे में, आगे तो नहीं परंतु पीछे बहुत ज्यादा गलत बोलना, ये काम करने शुरू कर दिए। और कहीं ना कहीं आपका, आपके पार्टनर, बिजनेस वालों के मुख्यतः बात करूंगा, अलग होगा। ये अगर आपके साथ में चीज होगी ना, तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। यहाँ सप्तमे षष्टम भाव में होकर के बैठे हैं, सप्तमे से होकर के बैठे, तो पार्टनर के साथ में अलगाव, दिक्कतें, परेशानी तो दिखाई देती हैं, परंतु मैरिज पार्टनर के साथ में क्या हो सकता है? पैरों की समस्या, नसों की दिक्कत, हेल्थ इश्यूज, थकान आना, शारीरिक अक्षमता होना, कहीं ना कहीं नेत्रों में या सिर में दिक्कत बनना, बालों का जाला झड़ना, ये चीजें देखी जा सकती है मित्रों आपके आपके पार्टनर के साथ में, और इस चीज को आप कमेंट कर सकते हो। भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय, आपकी आजीविका, आपकी नौकरी क्या कहती है इस महीने, क्या आपका परिवर्तन देखा जा रहा है? तो कर्क राशि वालों, भाग्य, करियर, व्यवसाय के लिए हम बात करें तो आपके कर्म स्थान यानी आपके दशम भाव के मालिक कौन है? यहाँ आपके दशम भाव के जो मालिक है मंगल देव। मंगल देव की स्थिति आप स्वयं देख रहे हो कि भैया द्वादश स्थान पर है ना। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, भाग्य, मेहनत क्यों आपकी ज्यादा चल रही है, क्यों आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है? ये कोई इसी महीने की बात नहीं है, पिछले महीने से भी, उससे पिछले महीने भी आपने देख रहे हो कि भैया जो चीज मुझे आसानी से प्राप्त हो सकती है, मैं उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतना ज्यादा मेरे साथ में मेरा टाइम लग रहा है कामों में? क्योंकि आपके भाग्य में कौन है? राहु देव। श्रावण मास भी हमने आपको समझाया, बहुत हमारे व्यूवर्स ने बहुत उपाय किए, इस समय बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रावण मास में बहुत अच्छा समय है, अभी भी है, आप हमारी वीडियो देखोगे तो आप राहु के लिए इस समय जितना हो सके मंत्र जाप करो। कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल मंत्र जाप करो, कुछ कर सकते हो तो राहु के लिए दान करो, और जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति हैं उन लोगों की सहायता करो, अंधों की सहायता करो। यहाँ भाग्य में राहु आपके काम में अड़चन, अवरोध पैदा करेगा ही करेगा, इस महीने भी करेगा। समझने वाली बात है कि भाग्य सच्ची अवस्था में है, यानी गुरु देव गुरु बृहस्पति है, यानी अगर आप कुछ कामों को जिनमें खुद करके गलती कर रहे हो, तो क्या जरूरत है कि खुद से बार बार करो? आपको जरूरी है इस समय मार्गदर्शन लेना, लोगों से कार्य करने से पहले एक बार सलाह, अपने अपने कार्य में जो भी आपके प्रवीण एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं,
या एक्सपीरियंस लोग हैं, उन लोगों से एक बार सलाह ले लो, पूछ लो भैया मैं काम करना चाह रहा हूं, करूं या ना करूं, हाँ बोल लिया कर लो, ना बोल लिया मत करना। क्योंकि बृहस्पति लाभ में है तो आपको जो लोग समझाएंगे, जो दिग्गज हैं आपके कार्य में, जो आपके घर के बड़े हैं, उस काम से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जरूर आपका प्रॉफिट, उनकी सलाह आपको प्रॉफिट करवा सकती है। यहाँ राहु भी नवम में तो पितृदोष का भी निर्माण होता है ना। तो कई कर्क राशि वालों की, आपकी कुंडली हमने नहीं देखी, आपकी कुंडली में हो सकता है पितृदोष पहले से विराजमान हो, तो अगर वहां भी पितृदोष है तो इस समय वो चरम पर आपको प्रभाव दे रहा है, और इसी कारण से कार्यों में दिक्कतें, घबराहट पैदा हो रही है। आपने महसूस किया होगा ना, काम करने से पहले अनजाना डर आना शुरू हो जाता है। काम तो बहुत लोगों ने कर दिए, ऐसे ऐसे काम कर दिए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए के, जितना कमाया उतना ही लगा दिया। और यहाँ क्या घबराहट हो रही है कि अगर ये हमने लगा दिया, ये कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ सक्सेस तो ये हो जाएगा। बस इस डर ने आपको ना, भय ने रोक रखा है। राहु की दृष्टि जो आ गई ना आपकी राशि पर, तो ये भय, ये डर, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और ये मार्गदर्शन में भी बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है। आपकी जो अपनी बात आपने कुछ बोल रखी है, आप उस पर अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, हिचकिचाहट आ रही है। एक चीज में से ध्यान रखिएगा, इस महीने आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करनी है। हिचकिचाहट को खुंटी पर टांग दीजिएगा, साफ साफ बोलता हूं मैं अपनी वीडियोस के अंदर। आपको जिससे पूछना है, जो जवाब देना है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही चीजें, इस महीने खुल करके बोलना है। क्योंकि सूर्य व्यक्ति के बार बार साथ में नहीं आते। सूर्य जब विपक्ष अवस्था के अंदर रहेगा तब आप नहीं बोलोगे, जब आप बोल लोगे तो उस समय आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। अब सूर्य पक्ष में है तो अब क्यों घबरा रहे हो, तो सूर्य कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। अगर आपको कोई किसी से मदद मांगनी है या कुछ सलाह लेनी है, सब आपकी फेवर में करेंगे, सब आपकी मदद करेंगे। सूर्य की और गुरु की दोनों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है मेरे अनुसार। और वीडियोस में हमें नहीं पता सूर्य के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, परंतु सूर्य गुरु बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है इस महीने। और विदेशी गतिविधियों से नौकरी वालों को बता रहा हूँ, जो लोग एमएनसी कंपनी में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, विदेश से जुड़े हुए किसी प्रकार का कार्य करते हैं, इनका काम मुख्यतः टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो लोग इंटरनेट से संबंधित काम कर रहे हैं, है ना, यात्राओं से संबंधित इनका काम है, उनको लाभ है, सबको कोई दिक्कत नहीं है उनकी। और परंतु वहीं अधिकतर नौकरी वालों के लिए, जैसे राहु भाग्य में चल रहे हैं, तो इस महीने कुछ परिवर्तन हो सकता है। कई लोगों की नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, और वो अगली वीडियो में हमें कमेंट कर देंगे कि क्या उनके साथ में परिवर्तन हुआ। यहाँ काम में थोड़ा मन उच्चाटित रहेगा इस महीने, काम में थोड़ा सा मन आपका हटेगा, कार्य से हट करके आप कुछ अलग करना चाहोगे। आप परेशान आ चुके हो, ये दिमाग में आ चुकी है बात कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में किस मोड़ पर कहाँ चल रहा हूँ। अपनी जिंदगी को जैसे मैंने आज तक अपने 10 साल बस व्यर्थ ही करे हैं, ये भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। जब मंगल द्वादश में तो ये काम ज्यादातर होने वाला है। पर काम छोड़ने का जो विचार है मित्रों, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो चीज हमारे पास हाथ में है, अभी जो आ ही नहीं रहा कुछ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो हमारे हाथ में हम उसे खुद से ही अपने हाथ से छोड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं, तो क्या वो उचित है? नहीं। हाँ, नौकरी मिलने पर, अपॉर्चुनिटी मिलने पर आप छोड़ दो और दूसरी जगह ज्वाइन कर लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य भी बहुत बढ़िया अवस्था के अंदर है, बृहस्पति भी अच्छी अवस्था के अंदर है। पर सबसे ज्यादा जो लाभ इस समय मुझे दिखाई दे रहा है ना कर्क राशि वालों, ये दिखाई दे रहा है व्यवसाय वर्ग के लोगों के लिए। व्यवसाय वर्ग के लिए क्यों? क्योंकि एक तो शुरुआत में बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, ये व्यापार वर्ग का बहुत जबरदस्त ग्रह माना जाता है, और बुध की जो दृष्टि अब सप्तम पर, वो आपके मोस्टली बड़े बड़े प्रोजेक्ट सफल करवा सकती है, बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। ये बताई मैंने आपको भाग्य, करियर, व्यवसाय से संबंधित बात। अब बात करते हैं कि सारा ओवरऑल देख करके क्या उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा इस महीने। कर्क राशि वालों, मंगल की देव की स्थिति इस महीने थोड़ी सी अशुभ है। मंगल देव का बीज मंत्र जरूर करना है आपको प्रतिदिन, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। साथ ही चंद्रमा का बीज मंत्र भी आप करोगे सोमवार को, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः। आप राहु के लिए दान करो, या मां सरस्वती की आराधना करो, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो, और भगवान शिव शंकर की, महादेव की आराधना करो। हो सके तो एक 8 मुखी रुद्राक्ष आप जब तक धारण करके रखो जब तक आप पर शनि की ढैया है। जो लोग ज्यादा पीड़ित हैं उन लोगों को ये जरूर लाभ प्रदान करेगा। और अगर आप अपनी वर्तमान में कोई किसी समस्या से ग्रसित हो, या कोई आपकी कुंडली में या कोई पितृदोष है, काल सर्प है, उसकी ग्रह शांति आप करवाना चाहते हो, तो भैया यही कार्य है, यहीं पर आपकी मदद करते हैं हम, आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हो। और विशेष रूप से आप अगर अपने घर में भी, हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं, अगर घर में भी कोई अनुष्ठान आयोजित करवाना चाहते हो,
तो उसकी भी व्यवस्था हमारे द्वारा आपके घर पर करवा दी जाएगी। मित्रों, आशा करता है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।